आज की सच्ची घटना में एक पति और पत्नी होते हैं। दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे होते हैं। उनकी शादी को कई साल बीत चुके होते हैं, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं होता है। इसके बावजूद भी दोनों बहुत ही प्यार से रहा करते थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक तीसरे की एंट्री होती है और ये एंट्री एक काम वाली बाई के रूप में होती है। वो काम वाली बाई देखने में इतनी सुंदर होती है तो उस घर का जो मालिक होता है उस पर फिदा हो जाता है और उससे प्यार करने लगता है, और प्यार करने के साथ साथ उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगता है। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो जाता है जब उस घर का मालिक उस काम वाली बाई के साथ संबंध बनाता था और उसकी जो पत्नी है वो बैठकर देखती थी। इसी तरह वो काम वाली बाई की जिंदगी में सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। इधर जो उसकी पत्नी के साथ गुजर रहा था वो भी अच्छा ही चल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि लोग अपनी हवस को शांत करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और इतना नीचे गिर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए आप लोग मेरी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखने से ही इस घटना की पूरी जानकारी आपको पता चल सकेगी। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करने से ना ही पैसा लगता है और ना ही ज़्यादा समय लगता है, लेकिन हमारा हौसला बढ़ता है और हमको मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग के बीच में ऐसे जो क्राइम की घटना है उस घटना से रूबरू करा सकूं और हो रहे जो नए नए अपराध है इस अपराधों से आपको जागरूक कर सकूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, आइए जानते हैं कि आखिर इस घटना में क्या होता है, ये घटना कहाँ की है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये घटना बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से निकलकर सामने आ रही है और ये सच्ची घटना यही की है। ये यहाँ काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आम गोला रोड के डाका इलाका पड़ता है। यही की है सच्ची घटना। यहाँ पर एक परिवार रहता था। इस परिवार में पति पत्नी रहते थे। पति का नाम सिमेश चंद्र होता है और पत्नी का नाम डोली देवी होता है। दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छी खासी चल रही होती है। सिमेश कपड़े का व्यवसायी होता है, कपड़े का कारोबार होता है, जिसकी वजह से उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती। लेकिन इनकी शादी 2009 में हुई होती है और 2009 से 2025 आ जाता है, लेकिन फिर भी इनका कोई संतान नहीं होता है। हालांकि जो डोली होती है वो कई बार प्रेग्नेंट होती है, लेकिन कई बार उसका बच्चा गर्भ में ही खराब हो जाता है। ये बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि एक बच्चा उन दोनों का हो जाए, लेकिन शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं होता है। इसके बावजूद फिर भी दोनों की जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन ये जो सिमेश होता है अपनी पत्नी को प्यार करता है जब तक उसकी जिंदगी में एक तीसरी काम वाली जो बाई होती है उसकी एंट्री होती है। और ये जो घटना है, इस घटना आज से लगभग 6 महीने पहले की है, जब सिमेश चंद्र जो होता है एक काम वाली बाई को देखता है जिसका नाम नीलम होता है। उसको देखकर वो फिदा हो जाता है, क्योंकि देखने में बेहद सुंदर और सुशील होती है। उसको देखकर वो सच्चा प्यार करने लगता है। अब उससे मुलाकातें करने की कोशिश करता है तो उसकी जानकारी जुटाता है तो पता चलता है कि जो नीलम है घर घर में जाकर काम करती है। अब सिमेश को ऐसा लगता है कि क्यों न उसको अपने घर में रखा जाए। जब वो हमारे घर में काम करेगी तो उससे ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ेगी, उससे बातें कर सकूंगा, उससे घुल मिल सकूंगा। इसके बावजूद वो एक दिन अपनी पत्नी डोली से कहता है, कि तुम घर का काम कर करके थक जाती हो, क्यों ना एक काम वाली बाई को रख लिया जाए। जिसकी वजह से डोली भी तैयार हो जाती है। इसके बाद सिमेश चंद्र नीलम को अपने घर लेकर आता है काम करने के लिए। अब नीलम उसके घर का हर एक काम करती, झाड़ू पोछा करती, खाना वगैरह बनाती। ऐसे ही 3-4 घंटे उसके घर पे रहा करती। कभी कभी तो रात को भी कुछ काम पड़ जाता तो उसके घर पे आ जाया करती। इधर जो सिमेश होता है पहले नीलम के बारे में पता करता है, उसके घर परिवार के बारे में पता करता है कि उसके माता पिता कौन है, नीलम कौन है, कैसी है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो उसे यह पता चलता है कि जो नीलम है बेहद कुंवारी है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है। इस पर सिमेश को भी और खुश हो जाता है। उसको अच्छा लगने लगता है कि ये तो एक कुंवारी लड़की है, इससे तो वो शादी भी कर सकता है। इसके बाद वो जैसे तैसे एक दिन जो नीलम होती है उससे उसका मोबाइल नंबर मांगता है, और जब
जो नीलम जब उसके घर में काम करने आई थी, तभी जो सीमेश था बताता है कि बाकी जगहों से तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा पेमेंट मिलेगी, घर का काम करेगी, जिस पर नीलम भी तैयार हो जाती है। और जब नीलम का मोबाइल नंबर सीमेश ले लेता है तो उसके हर वक्त व्हाट्सएप पर मैसेज किया करता था, उसकी केयर किया करता था, उसके तरह तरह के मैसेज भेजा करता था। अब नीलम को भी ऐसा लगने लगता है कि जो उसका घर मालिक है उसके साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है, उससे प्यार कर रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान किसी को ज़्यादा तवज्जो दे, ज़्यादा टाइम दे, उसकी केयर करे, तो उसे ऐसा भी लगने लगेगा। और शायद इसी तरह से जो सीमेश था, नीलम के प्रति उसका बर्ताव, जो उसका लगाव था, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। इधर नीलम भी सोचने लगती है कि मुझसे प्यार करता है, तभी तो मेरे लिए इतना टाइम दे रहा है, मेरा इतना केयर कर रहा है, और पैसे वगैरह भी देने लगता है। नीलम को भी अच्छा लगने लगता है। वो सोचने लगती है कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कपड़े का इसका व्यापार है, और मुझे तनख्वाह भी अच्छा खासा देता है। और जब मुझसे इसकी शादी हो जाएगी तो इसमें क्या फ़र्क है, मेरी ज़िंदगी भी अच्छी खासी संवर जाएगी, मेरी ज़िंदगी तो अच्छी खासी चलने लगेगी। जिसकी वजह से इस बात पर उसको कोई एतराज़ नहीं होता है, और वो भी अपनी ओर से सपोर्ट करने लगती है। एक हाथ वो बढ़ाती है और एक हाथ वो सीमेश बढ़ाता है, जो कि सीमेश जैसा चाहता था उसको ऐसा मिलने लगा था। अब दोनों एक दूसरे के प्यार के बंधन में बच जाते हैं। सीमेश नीलम को हद से ज़्यादा प्यार करने लगता है, धीरे धीरे अपनी पत्नी को भूलने लगता है। और एक दिन वो अपनी पत्नी डोली को अपने घर के कुछ कामों के लिए, कुछ सामान के लिए बहुत दूर मार्केट भेज देता है। जब डोली मार्केट चली जाती है तो इधर सीमेश को नीलम के साथ संबंध बनाने का मौका मिल जाता है, और अपने ही घर में नीलम के साथ शारीरिक संबंध भी बना लेता है। ये सिलसिला एक बार होता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। जब भी डोली घर पे नहीं होती तो सीमेश नीलम के साथ गलत काम करता, और यहाँ तक उसके होटल में उसके साथ होटल में भी जाता, होटल में भी उसके साथ समय बिताता, उसके साथ संबंध बनाता, और ढेर सारे पैसे भी देता, कपड़े भी देता, और गिफ्ट वगैरह भी देता, जिससे कि नीलम बहुत ही खुश रहा करती थी। इसी तरह से दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन इधर जो सीमेश था, उसकी पत्नी डोली को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। अब जो सीमेश की पत्नी होती है डोली, उसको कांटा सा लगने लगता है, उसके बीच की रोड़ा लगने लगती है। लेकिन जो सीमेश होता है अपनी पत्नी के पास भी कभी कभी आता, उसके साथ संबंध बनाता। इसी बीच जो सीमेश की पत्नी डोली होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो जब नीलम को पता चलता है कि उसकी मालकिन प्रेग्नेंट है, तो उसको पता चल जाता है कि जो उसका प्रेमी है सीमेश, अपनी पत्नी के भी पास जाता है। इसके बाद वो सीमेश से कहती है कि तुम मेरे साथ भी ऐसा काम कर रहे हो और अपनी पत्नी के पास भी जा रहे हो, तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, तभी मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, नहीं तो तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। इधर सीमेश बेहद परेशान हो जाता है, और वो सोचता है कि कैसे मैं अपनी प्रेमिका के ही साथ रहूंगी, वो शादी करने के लिए कहेगी तो मैं उससे शादी भी कर लूंगा। इधर डोली का कोई काम नहीं है, क्योंकि उसे मुझे बच्चा भी नहीं दे दी, और मैं अपनी प्रेमिका से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसी तरह वो डोली से एक दिन बात करता है और कहता है कि तुम मुझे तलाक दे दो, क्योंकि मैं जो काम वाली बाई है मेरे घर में काम करने के लिए आती है नीलम, उसे प्रेम करता हूँ, और उसके बाद उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बना चुका हूँ। डोली जब इस बात को सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है कि उसे पता नहीं था कि उसका पति उसे इस हद तक जाएगा कि उसके घर में ही काम करने वाली बाई के साथ उसका प्रेम प्रसंग चलने लगेगा। लेकिन जो डोली होती है प्रेग्नेंट भी रहती है, वो अपने बच्चे के बारे में सोचती है, अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचती है। कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है करो, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी, न ही इसका कोई विरोध करूंगी। तुम नीलम के साथ जहाँ जाना चाहते हो जाओ, उसके साथ संबंध बनाओ, लेकिन मैं इसी घर में रहूंगी, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। लेकिन जब वो डोली इस घर से नहीं जाती है, नहीं सीमेश को तलाक देती है। जब यह बात नीलम को पता चलता है तो नीलम को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो चाहती थी कि डोली इस घर से चला जाए और वो सीमेश से शादी कर ले और जो पूरी प्रॉपर्टी है उसकी मालकिन बन जाए। इसी तरह से वो सीमेश से कहने लगती है कि तुम डोली को जल्दी से जल्दी अपने घर से निकालो, उसे तलाक दो। इधर जो सीमेश होता है बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि जो उसकी पत्नी थी तलाक देने को तैयार नहीं होती। अब उसे प्रताड़ित करने के लिए किसी न किसी तरह से वो हर वक्त जब अपने घर आता तो नीलम के साथ उसके सामने ही शारीरिक संबंध बनाता और कहता है कि तुम ये सब बैठ कर देखो, क्योंकि तुम इसी के लायक हो। इधर जो डोली होती है काफी मजबूर हो जाती है, क्योंकि अपने घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है, वो अपने बच्चे के बारे में सोचती है। अब दोनों प्रेमी प्रेमिका यानी कि डोली के जो पति होते हैं और जो काम वाली बाई होती है, हर वक्त डोली के सामने ही गलत काम करते और डोली देखती रहती और घुट घुट कर जीती रहती। इधर जो डोली है एक दिन अपने ससुर मायके वालों से अपने पति के बारे में बात करती है कि वो इस तरह से उसका बर्ताव हो गया, उसके किसी के प्यार के चक्कर में फंस गया और मेरे साथ ऐसा करता है, मुझे बहुत ही सताता है
और जब इस तरह से बातें अपने मायके वाले को बताती है तो उसके मायके वाले डोली को ही समझाते हैं कि तुम जैसे तैसे अपने पति को काबू करने की कोशिश करो, और साथ में ये भी बताते हैं कि कुछ दिनों में सब कुछ अच्छा खासा हो जाएगा। इधर डॉली भी सोचती है कि चलो आज मेरा पति अपनी प्रेमिका के प्यार में इतना मगन हो चुका है, लेकिन जब आगे मेरा एक संतान होगा, मेरा बच्चा होगा, तो उसकी भविष्य की खातिर चाहे उससे प्यार करने लगेगा, जिसकी वजह से वो मेरे पास आएगा। इस तरह से सोचकर उस घर से नहीं निकलती है और ना ही अपने पति को तलाक देती है। लेकिन इधर जो नीलम होती है हमेशा सीमेश से कहती कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो, नहीं तो तुम अपने घर से उसको निकाल दो, नहीं तो तभी मैं तुम्हारे घर आऊंगी और तुमसे शादी करूंगी। इधर बार बार ये इस तरह से उसको परेशान करने लगती है। इधर सीमेश बहुत ही परेशान हो जाता है। वो अपनी प्रेमिका को ही चाहता था, उसकी जो पत्नी थी उसकी बीच का कांटा लगने लगती है। इसीलिए एक दिन वो प्लान बनाता है और इसी प्लान के तहत दोस्तों 5 मार्च 2025 की रात को जब सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं, जब उसकी पत्नी खाना खाकर सो जाती है तो अपने पत्नी के ही गले दबाकर उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसे फांसी के फंदे से लटका देता है। लेकिन जब 2-3 घंटे समय बीत जाता है तो सीमेश को लगता है कि उसने यह कहकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी, अब तो जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। उसी समय अपनी पत्नी को फांसी के फंदे से नीचे उतारता है और बेड पर सुला देता है। रोते रोते अपने घर फोन करता है कि मेरी जो पत्नी है उस दुनिया को छोड़कर चली गई है, उसकी मौत हो चुकी है क्योंकि उसका हार्ट अटैक आ चुका है। और उसके परिवार वाले डोली के परिवार वालों को कॉल करते हैं, यानी कि उसके मायके वाले को कॉल करते हैं कि तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद सभी लोग, जो कि डोली का मायका होता है 3 किलोमीटर ही की दूरी पर होता है, ज़्यादा दूर नहीं होता है, उसी समय सभी लोग डोली के घर आते हैं तो अपनी बेटी को लाश को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसकी जो बेटी थी उसके गले पर कुछ निशान होता है जिसकी वजह से वो पहचान जाता है कि इसकी जो मौत हुई है कि नेचुरल मौत नहीं हुई है, नॉर्मल मौत नहीं हुई है, बल्कि इसको मारा गया है। और सबसे पहले चौंकाने वाली बात तो ये भी होती है कि जो डोली है कुछ दिन पहले अपने पति की शिकायत अपने मायके वाले से की थी, जिसकी वजह से उसके मायके वालों को शक हो जाता है कि उसकी जो बेटी है उसकी नॉर्मल मौत नहीं हुई है, उसे मारा गया है। इसके बाद वो अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखकर पास के ही थाने में जाते हैं और कंप्लेन दर्ज कराते हैं, पूरी बात बताते हैं। पुलिस भी जब आती है तो डॉली की डेड बॉडी को देखकर समझ जाती है कि कोई नॉर्मल मौत नहीं है, बल्कि इसकी गला दबाकर हत्या की गई है। साथ में उसकी पोस्टमार्टम किया जाता है, उसमें भी ये रिपोर्ट निकल कर आता है कि उसकी गला दबाने से हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस को सीधा शक सीबीएस को ही जाता है, क्योंकि डोली के जो माता पिता होते हैं पूरी बात बता चुके होते हैं कि जो डोली का पति था सीमेश, उसका अफेयर उसके घर के ही काम वाली बाई के साथ था। वो अपनी पत्नी को नहीं मानता था, उसे टॉर्चर करते था, उसे हर एक वक्त सताता था, जिसकी वजह से पुलिस सीमेश को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसे पूरी तरह से पूछताछ करती है। सीमेश इधर जल्दी ही टूट जाता है और कहता है कि हाँ, मैं अपनी प्रेमिका से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसे छोड़ना नहीं चाहता था, और जो मेरी पत्नी थी एक तो मुझे बच्चा नहीं दे रही थी, लेकिन जब बाद में प्रेग्नेंट हुई मैं उसको अपने रास्ते से हट जाने के लिए कहा, उसे डिवोर्स देने के लिए कहा, लेकिन फिर भी वो तैयार नहीं हुई, जिसके वजह से मैं परेशान हो चुका था और मुझे जो उचित लगा मैंने किया। इधर जो पुलिस वाले होते हैं सीमेश को अपने गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सुना, इस कहानी में कैसे अयुष संबंध की वजह से पूरा एक परिवार तार तार हो जाता है, उसका परिवार ही बिखर जाता है। इधर सीमेश कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में नीलम आएगी और उसका परिवार इस तरह से बिखर पाएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग का किसी के तरफ ज़्यादा झुकाव हो तो उसके सबसे पहले सोचिए समझिए कि जो आप करने जा रहे हैं सही करने जा रहे हैं गलत, आगे का इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन क्योंकि शुरू में तो बहुत सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन आगे चलकर इसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। बाकी आप लोग के इस कहानी के जरिए, इस घटना के जरिए आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट का मुझे बेहद इंतजार रहता है। और जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में उन दर्शकों का नाम ले सकूँ। और दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप भी सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।